एसएसबी से रिटायर हुए जाबाज डॉग एजो पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने लिया गोद। जाबाज डॉग एजो को लेकर बताया गर्व की बात। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की हवा बीमार, मेडिकल वेस्ट से फेफड़ों तक पहुंच रहा वायरस, खुले में डाला जा रहा अस्पताल का सारा कचरा। बिहार में कम होता कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे मिले कोरोना के 185 नए केस, एक कोरोना संक्रमित की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जन्मदिन को आशीर्वाद यात्रा के रूप में मनाएगी। इस सिलसिले में मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया, जहां पार्टी के जिला पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष शामिल थे। एलजेपी जिला अध्यक्ष रंजन सिंह ने चिराग पासवान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और साथ ही हाजीपुर में होने वाली आशीर्वाद यात्रा में मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के सभी एलजेपी सदस्यों की मौजूदगी होने की बात कही है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं, उन लोग यह सर्व समिति से यह निर्णय लिए हैं कि 5 तारीख के स्वर्गीय रामविलास जी का जन्मदिन है, उस पर और आशीर्वाद यात्रा जो निकल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसके लिए हम लोग तैयारी में पूरे मुजफ्फरपुर जिला के कमेटी, प्रखंड स्तरीय और प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ हम बैठक किए हैं और इस पर यह निर्णय लिए हैं कि कल 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा हम लोग पूरे सहयोग के साथ जितना से जितना हमारा कार्यकर्ता हो, ये पब्लिक हो, उन लोग को लेकर हम हाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। दुमका में कई नक्सलाइट ऑपरेशन में सेवा देने वाला एसएसबी के 35वें वाहिनी के डॉग स्क्वाड का कप्तान और डीएसपी रैंक का एजो रिटायर हो चुका है। एजो ने एसएसबी में 8 साल से अपनी सेवा दी। रिटायर होने के बाद अब एजो की अच्छी देखभाल करने के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए कई आवेदन भी आए। इन आवेदनों में एजो को पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने लिया है। लुइस मरांडी ने एसएसबी के सभी शर्तों को पूरा करते हुए उसे अडॉप्ट कर लिया है। एजो के घर आने से लुइस मरांडी भी बेहद खुश है। हम लोग गए फुल फैमिली और बिल्कुल बाकायदे विधि विधान के साथ इनको वहाँ फेयरवेल दिया गया और हैंड ओवर किया गया और उस दिन से हम लोग अपने घर पर रखे हैं और अभी ये बिल्कुल हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में है। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही एक तो डॉग प्रेम भी है और पशु प्रेम भी। जो हमारे डॉग स्क्वाड से जो रिटायरमेंट हुए हैं, ये जो हम लोगों का विस्फोटक को और इन सब सामग्री के लिए ट्रेन किया हुआ था, तो रिटायरमेंट का प्रोसीजर ये होता है कि हम उनको प्रॉपर फेयरवेल देते हैं। जिस प्रकार से हमारे बाकी फौजी लोग सुपर एनुएट होते हैं, उसी प्रकार से उनका भी सुपर एनुएशन है। बट ये है कि उनको हम कोई जो पशु प्रेमी है, जो घरेलू रूप में उनको रखना चाहता हो और उसका स्वैच्छिक अपना खुद का विलिंगनेस हो, तो उनको हम दे देते हैं बिना किसी शुल्क के। पटना शहर में जल जमाव की समस्या के निवारण को लेकर नगर विकास विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग समेत कई इलाकों में हुए जल जमाव से मुक्त करवाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। इसी बीच राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सरकारी आवासों में जल जमाव का कारण इको पार्क के पास पंप हाउस की तकनीकी खराबी को बताया है। वहीं पटना के निचले इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर मंत्री ने विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पटना नहीं डूबी है, जो निचले इलाके में कुछ जगह था पानी निकलने का, और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि पटना में जब अगर हेवी रेनफॉल होता है तो 6 से 8 घंटे लगते हैं पानी को। नहीं, पटना का जो अपना बना हुआ है कैटेगरी नंबर, तो कई जगह इलाकों में हम लोग को ड्रेन आउट करना पड़ता है। कुछ जगह जहाँ कमियाँ रही हैं, चाहे वो विधानसभा परिसर के अंदर का जो जल जमाव का है,
जो कमियां रहीं उस पर भी विभाग ने और नगर विकास मंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उस पर जो भी लोगों ने कमियां की हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बाकी आप इलाकों को देखिए, आज राजेंद्र नगर का में लोहानीपुर का इलाका आप जाइए, हम लोग भी वहाँ रहते हैं। जो पिछले समय में पानी में ड्रेन आउट था, सब पानी निकल, कंकड़वा का जो चांदमारी रोड का पानी था सब लोग निकला हुआ है। जहाँ जो पॉकेट में नीचे इलाके में है वहाँ पानी है और एक जगह कमियाँ नज़र आई हैं, जो इस विषय पर सभी लोगों ने संज्ञान लिया है कि इको पार्क के पास सम्प का कुछ खराबी आई थी, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको भी दूर किया जाए। लेकिन ये है कि 6 से 8 घंटे में जो नगर निगम प्रशासन और बुडको ने कहा था उसमें 90% इलाकों में सफलता मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों को संरक्षित करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। वे रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है। और आज राज्य सरकार और झालसा के माध्यम से आज बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है, आप लोगों के सहयोग से उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस विषय में मेरा एक नहीं अनेकों घटनाएं जो हमारे साथ घटी है, मैंने उसको महसूस किया है, उसका समाधान भी किया और बहुत करीबी से इस तकलीफ को मैंने देखा। कोरोना संक्रमण और बदलते मौसम के हालात रामगढ़ जिले के छोटे दुकानदारों और फल सब्जी बेचने वालों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। लॉकडाउन और मौसम की स्थिति के कारण सड़कों पर छोटी दुकान लगाने वालों का व्यापार चौपट हो गया है। वही मौसम की मार सब्जी बेचने वालों पर भी देखने को मिल रही है। हालात ये है कि किसान औने पौने दाम पर सब्जी बेचने को मजबूर है और अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहे हैं। इसी बीच परेशान दुकानदारों को समस्या से उबारने के लिए झारखंड एकता मंच प्रयासरत है। जरूरतमंदों के लिए खाद्य पदार्थों के वितरण और अन्य तरीकों से ये मंच लगातार रूप से लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के राशन कार्ड बनाने से लेकर बेटियों की शादी में आर्थिक और अन्य सहयोग के लिए मंच आगे बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। मंच के कार्यों की रामगढ़ जिले में भी काफी सराहना की जा रही है। बिजलिया का निवासी रामगढ़ खेड़ का झारखंड सरकार से मैं यह आग्रह करता हूँ कि चूंकि स्थितियाँ बड़ी विकट हो गई हैं, पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, खास करके वो वर्ग जो निचले स्तर से आते हैं, जो ठेला चलाते हैं, होमस्टे चलाते हैं, सुबह में उतना बिक्री नहीं हो पाता है उनका कि अपने घर परिवार को भी चला पाए। किसान वर्ग के जो कुछ लोग हैं, पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है और स्थिति ये हो गई है कि उनका फसल जो था वो बर्बाद हो चुका है। बेचारे सुबह में आते हैं, शाम को अपने घर की ओर जाते हैं, कुछ मिलता है कि ना मिलता है, उनके घर में भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। झारखंड एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ये झारखंड सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से छोटे व्यापारियों का जो आज बेहाल स्थिति है, चाहे वो ठेला वाला हो, गुपचुप वाला हो, चना वाला हो,
और यहाँ तक कि ये भी हम कहना चाहेंगे कि किसान वर्ग के लोग जो कि इस लगातार बारिश के मौसम में उन लोगों की स्थिति भी बेहाल है। और ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के पास जिनका लाल कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है और इस महामारी में उन लोग आज इस कदर बेहाल है। झारखंड एकता मंच का आज 6वां स्थापना दिवस था। हम लोग सोशल डिस्टेंस के रहते हुए झारखंड एकता मंच में हल्का फुल्का मनाने काम किए और ये झारखंड एकता मंच कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं हम लोग, और गरीब गरीबों को मदद भी किए हैं और करते रहेंगे। और एक चीज़ और मांग करेंगे झारखंड सरकार से कि गरीब गुरबा जो लोग को राशन कार्ड नहीं है और नहीं बन पाया है, तो फिलहाल उनको राशन मुहैया कराया जाए ताकि गरीब गुरबा लोग खा सके, अच्छा ज़िंदगी गुजर बसर कर। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बढ़ोतरी से आम लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि बढ़ते दामों को लेकर लगातार कई संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में सुल्तानपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से नाराज ट्रांसपोर्ट यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर नाराजगी जताई। डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ रही है, लगातार जनता महंगाई से परेशान है और मोटर मालिक और परेशान है। न ओवरलोड बंद हो रहा है, न सरकार इससे कोई ध्यान दे रही है, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। इस विरोध में चक्का जाम किया गया है। हमारे संवाददाता दिनेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब उसी को लेकर आम जनता के साथ साथ कई संगठनों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। निपुण जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे ओवरलोडिंग और के मामलों को लेकर यहाँ के कुछ ट्रांसपोर्ट के लोग भी आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि अवैध वसूली की भी शिकायतें आरटीओ विभाग द्वारा लगातार हो रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज ट्रांसपोर्ट और कुछ राष्ट्रीय नेता कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी को। दिनेश, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम है, तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक क्यों है? इसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन उन्होंने दिया है, लेकिन अब ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की काफी नाकामियां देखी जाए कि राष्ट्रीय बाजारों में रेट कम है, लेकिन पूरे देश में रेट लिया जा रहा है आम जनता से। जी, बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता किस तरह से परेशान है? आम जनता की जेब पर किस तरह से बोझ पड़ रहा है? दिनेश, काफी देखा जाए तो यहाँ से ही पूरा व्यवस्था देखा जाता है कि कोई भी सामान आना जाना हो, ट्रकों और सप्लाई होनी है पेट्रोल और डीजल से ही ट्रकों द्वारा, लेकिन रेट हमेशा बढ़ता जा रहा है, जिससे जनता में ऊपर ही आम जनता पे बोझ पड़ रहा है लगातार। शुक्रिया दिनेश श्रीवास्तव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना संक्रमण काल में अगर मेडिकल इक्विपमेंट में किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड रही है तो वो है पल्स ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट मापने के लिए इस डिवाइस की काफी ज्यादा डिमांड रही। ऐसा ही एक डिवाइस रांची निवासी इंजीनियरिंग के छात्र रोहित यादव ने बनाया है। रोहित अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है और अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के तहत इस डिवाइस और इससे संबंधित एक एंड्रॉयड ऐप भी उन्होंने बनाया है। ये डिवाइस रिस्ट वॉच के फॉर्म में है, जो ना कि सिर्फ आपकी बॉडी कंडीशन को बताएगा, बल्कि इस डिवाइस से मौसम की जानकारी भी आपको मिल सकेगी। इसके साथ ही रोहित ने एंड्रॉयड ऐप भी बनाया है, जो इस डिवाइस से संबंधित सारी जानकारी
आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध करवाएगा। अपने प्रोजेक्ट पर बेहतरीन ढंग से काम करते हुए रोहित ने एक मेडिसिन बॉक्स भी बनाया है, जो किस बीमारी में कौन सी दवा लेनी है इसकी जानकारी भी देगा। रोहित के इस प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा सराहना हो रही है और कोरोना काल में काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इसने अपनी एकेडमिक ये चालू की, इसमें 20 साल में इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अचीवमेंट इस मायने पर ज्यादा है क्योंकि पीरियड ऐसा है और ये हिंदुस्तान की डिमांड है। और इनके प्रोडक्ट जो है ऑक्सीमीटर, स्मार्ट वॉच, ये प्रोडक्ट इन्होंने अपनी जो बिजनेस मैप बनाई है, गांव-गांव तक इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एक सस्ते रेंज पर गांव-गांव में अवेलेबल कराने की जो इनकी योजना है, ये ट्रिमेंडस है। और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सक्सीड करेगी और ये 20 में नहीं, ये हिंदुस्तान के एकाध दो क्या कहते हैं कि इनकी रैंकिंग एकाध दो में रहेंगी। रायबरेली में इन दिनों सरकारी अस्पताल कुत्तों का आवास बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरबख्शगंज के जटवा टप्पा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्तों का आरामगाह का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर सीएमओ ने भी कड़ा रुख अपनाया था। वह एक बार फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर में कुत्तों के आराम करने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इलाज कराने आए मरीजों और तीमारदारों में इन कुत्तों का डर है। वहीं अस्पताल कर्मचारी कैमरा देखकर कुत्तों को भगाने का प्रयास करने लगे। इसी तो वही है जहाँ डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह जी ने इसको बोल दिया है और बहुत सारी चीज़ें उसमें कराई जा रही हैं। जहाँ तक इसकी जानवर की बात है, सुनने में आया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी हम दिखवा लेते हैं कि कैसे कहाँ से जानवर। दुमका की जनता इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर सरकार और प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रही है। लोगों का रोष इन दिनों दुमका जिले के हंसडिया प्रखंड में देखने को मिल रहा है। आक्रोश का एक कारण है अच्छे सड़क और जल निकासी की व्यवस्था का अभाव। इस प्रखंड के वार्ड संख्या 8 अंतर्गत लंबे समय से की जा रही मांग के बावजूद आज तक अच्छी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। पूर्व में निर्माण हुआ पीसीसी पथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण बारिश के दिनों में जल जमाव के कारण स्थानीय जनता को आने जाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार पंचायत के अधिकारियों से पीसीसी और पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराने की मांग भी की गई, लेकिन लोगों को आश्वासन के सिवाय कुछ और नहीं मिला। लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं। हुआ है जो कि उधर से आगे ही से बनना चाहिए, बनते बनते नीचे जाना चाहिए, वो नहीं करके ये जो है पुराना पीसीसी को छोड़ के उधर आगे बना दिया गया है, जिसके फलस्वरूप जो है पानी जो है जल जमाव यहाँ हो जाता है और लोगों को पैदल क्या बरसात जब आते आते पैदल जाना आना एकदम दिक्कत हो जाती है ना। इसका जो है कई बार जो है मुखिया से बोला गया है। इसके पानी निकासी नहीं होने के कारण बनाया तो गया है रोड, पीसीसी रोड जो है 2 बार बन चुका है, लेकिन जो है सही मायने में अगर कहा जाए तो रोड का प्रक्रिया बनाने का सिर्फ फुलफिल किया जाता है, बाद बाकी जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये रोड कब तक रहेगा, कितना दिन तक अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा। रोड के दोनों साइड गांव की गली का रोड है, ड्रेन तो मस्ट है, ड्रेन नहीं रहने के कारण दुनिया पट्टी के पास में जो है पानी का ऐसा जमाव हो गया कि रास्ता ही। जमशेदपुर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जगह तो मैदान में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश विकास कुमार पांडे जो राष्ट्रीय हैंडबॉल के लिए झारखंड टीम का हिस्सा 4 बार रह चुके हैं, वे अब गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के ऊपर से पिता का साया 4 साल पहले ही उठ गया और इसके साथ ही मां की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई, लिहाजा घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ये मेरा पापा का हो गया है 4 साल देहांत हुए और मेरा मम्मी भी अभी हल्का फुल्का बीमारी रहती है, तो इसीलिए जो कमाता सब पैसा दवाई में से। हाँ, दवाई खर्चा, खाना पीना, पढ़ाई, वही घर में काम करते तो पैसा आता है, खाना वाना बनता है,
कभी ऐसा हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं भी करने से भी खाना पीना चल जाता है, यहाँ से पैसा वैसा मिलता है टाइमली, तो उससे खाना वाना चल जाता है। मगर यही है कि कुछ बचा नहीं पाते हैं कि आगे के लिए कि कल बीमार पड़ गए तो कुछ पैसा लगे तो दे नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए काम कर रहे हैं। और क्या बोले, मन में यही चला कि आर्थिक स्थिति इसके घर का बहुत ख़राब था। पता चला कि एक नेशनल खेलने वाला लड़का है, इसका जगह होना चाहिए ग्राउंड में, और ये आकर के मतलब जो है गैरेज लाइन में काम कर रहा है। घर की स्थिति ख़राब होने की वजह से जब पता चला कि एक नेशनल खिलाड़ी है और गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है और इस हालात से कुछ उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, और जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ मैं यही बोलूँगा कि इसका जगह कुछ अब आगे बढ़ाइए या ग्राउंड में लेके जाइए या उसके घर का मतलब मसला को दूर करिए। कोरोना के तीसरे स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका असर बच्चों पर खास रूप से देखने को मिल सकता है। इन कयासों के आधार पर सरकार और जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों को मुस्तैद करने में लगी हुई है। मधुबनी की बात करें तो वहां पर तमाम तैयारियों को सुनिश्चित करने की इसी कड़ी में सदर अस्पताल में हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही सदर अस्पताल के 2 डॉक्टर की टीम को प्रशिक्षण के लिए पटना स्थित एम्स भेजा गया है। इसके अलावा अस्पताल के PQ वार्ड में भी तमाम तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। तैयारी में तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे ये सेंटर लाइन लगाया गया है। पहले तो यहाँ सिलेंडर के थ्रू था, जो कभी दिक्कत तो होती ही थी, कभी ख़त्म हो गया, कभी तो ये सेंटर लाइन लेने से थोड़ा सा फ़ायदा होगा। क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ये हुआ कि अब हर जगह अवेलेबल रहेगी ना, पहले सिर्फ यहीं पे अवेलेबल था ऑक्सीजन का। अब क्या है कि मेल वार्ड है, अगर हम एडमिट करते हैं वहाँ पे भी ऑक्सीजन का सप्लाई डायरेक्ट वहाँ पे रहेगा। पहले सिलेंडर को यहाँ से लेके जाना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट सप्लाई वहाँ पे रहेगा। सुल्तानपुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह ने घनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह के समर्थकों के ऊपर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शिव कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मैं वही करीब 2:30-3 बजे के लगभग और आया था, घर से निकल के कालीपुर क्षेत्र जा रहा था। मैं हमारे 6 नंबर वार्ड की जिला पंचायत सदस्य से लेने जा रहा था, तो वो तो बाहर आ गई थी, मतलब जब खादीपुर आ गई, मैं सीधे दोस्त रोड पे जा रहा था। सरैया बाजार के पास उससे जब आगे मैं बढ़ा था करीब 400-500 मीटर, तो वहाँ पे उधर से फार्चूनर गाड़ी आ रही थी, एक सफारी थी। तो सफारी तो उधर उसी फार्चूनर से दाहिने शीशा खोला और हमारे ही गाड़ी को फायर झोंका, क्योंकि हम लोग जब तक संभलते गाड़ी घुमाया गया तब तक एक स्कॉर्पियो तो दूसरी दोस्त की तरफ भागी और एक फार्चूनर थी। बिहार में अगर विकास की बात करें तो सिर्फ अपराध का चौतरफा विकास देखने को मिल रहा है। संगीन अपराधों का यह नया किस्सा गोपालगंज से सामने आया है, जहां मोहम्मदपुर में स्थानीय दबंग युवक ने ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग आर्टिस्ट के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को धमकी देते हुए वो वहां से फरार हो गया। हालांकि इस मामले में हद तो तब हुई जब शिकायत को लेकर युवती थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने पीड़िता को जांच करवा कर आने की बात कह डाली। युवती जब खुद की जांच करवाने सदर अस्पताल पहुंची तो इसकी जानकारी जिले के एसपी को मिली। उस मामले में एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवती को महिला थाना बुलवाकर मामला दर्ज करवाया और जांच के बाद मामले में संलिप्त एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ भी नहीं बोल रहा था तो जाके सब यहाँ पे था भैया लोग, सब बोल रहे क्या होगा, तो बोल रहे सुबह आना, भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद बोल रहे सुबह आना, नहीं तो मेडिकल चेक करा के आओ। थाना वाला बोला? हाँ। तो रात भर थाने में बैठे रही तुम लोग? नहीं, वहाँ पे बहुत टाइम तक बैठा था, उसके बाद यहाँ पे आए गोपालगंज हॉस्पिटल में आए। हाँ। तो अभी कोई मदद नहीं मिल रहा अभी कुछ? अभी तो हाँ अभी मिल रहा है। जिसने गलत काम किया था उसे पहचानती हो? उसे मैं नहीं पहचानती हूँ, बट उसे मतलब उसका शक्ल जानती हूँ कैसा।
था। वहाँ गए मोहम्मदपुर थाना, तो वो बोलता है कि अभी कुछ नहीं होगा, सुबह आओ। हम बोले रेप जब अभी हुआ तो अभी कुछ क्यों नहीं होगा, अभी एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? बोलता है अभी कुछ भी नहीं होगा, जो होगा सुबह आओ। हाँ तो मेडिकल करा के आओ। हम बोले मेडिकल के लिए पुलिस की जरूरत पड़ता है, अगर जब तक पुलिस नहीं करेगी तो मेडिकल टेस्ट होगा कैसे? हम लोग नॉर्मल जाके करवाएंगे थोड़ी, हम लोग मानेगा? नहीं मानेगा, बोलेगा नॉर्मल झूठा बनाया है। अगर हम लोग साथ में जाके, अगर वहाँ पे पुलिस साथ में जाएगी, लेडीज पुलिस 1-2 जाके अपने आँख के सामने मेडिकल टेस्ट कराएगी, उस टेस्ट को माना जाएगा। सर हम उनका अलाउंसर है दीपू का सर, हम लोग प्रोग्राम कर लिए जी, ज्योति धमाका ऑर्केस्ट्रा, ठीक है सर। तो हम लोग प्रोग्राम ख़त्म कर दिए। प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद हम बोले कि बाइक का चाबी दीजिए, हम अपना लड़की छोड़ कर आ रहे हैं, अपना बाइक ले लेना। तो बोला कि नहीं हम लेकर जाएंगे लड़की, तुम लोग बैग लेकर पैदल आओ। तो हम सोचे कि चलो लड़की पैदल जाएगी तो इज्जत खराब हो जाएगा मालिक का, इसे बने तुम लोग चलो बाइक से। हम लोग बैग हम लोग ये और लाद लिए, पीठ पे लाद कर आ रहे थे, तले ले जाकर ना। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।